हेलो गाइस, आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जुलाई से पढ़ना कैसे स्टार्ट करें। जुलाई से पढ़कर हम कैसे अच्छे से अच्छे रैंक को ला सकते हैं। आपके 4 महीने गए तो कोई बात नहीं है, ज़्यादातर बच्चों को चला जाता है, लेकिन अगर जो आपके अंदर लगन है, प्रतिभा है, तो आप आगे आने वाले 8 महीनों में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा जुलाई चल रहा है तो जुलाई को भी ले लेते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो फरवरी में आपका क्या होता है, बोर्ड एग्जाम होता है। 3, 3, 6, 7 महीने आपके पास हैं। 8वें महीने के आधे से ज़्यादा महीने में हमारा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो आज के इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जुलाई से कैसे आप पढ़ करके अच्छे रैंक ला सकते हैं। मैं नहीं कर सकता हूँ टॉप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो सकते हैं, चाह ले तो आप टॉप भी कर सकते हैं जुलाई से पढ़ करके, लेकिन कैसे पढ़ना है ये मैं आपको आज के प्यारे से वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा नाम है अंकुश शर्मा और मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ साइंस वाला। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको इस प्यारे से वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो मैं बात करना हूँ, आज का हमारा टॉपिक है जुलाई से कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें। ये हमारा टॉपिक है, जुलाई से कैसे पढ़ें। आपके क्या होता है, ठीक है, जुलाई से कैसे पढ़ें हमारा टॉपिक है जो मैं आपको बता दिया। अब देखो कैसे पढ़ना है। आपके एक ईयर में हर साल, चाहे वह 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, कोई भी क्लास हो, उसमें आपको 12 में से 12 महीने मिलते हैं। 12 में से 12 महीने मिलते हैं। जैसे देखिए, हर महीने में हर क्लास का महीना अप्रैल से शुरू होता है। कब से? अप्रैल से शुरू होता है। अप्रैल से शुरू होता है। तो अप्रैल का जो महीना होता है, पहले मैं सारे महीनों का नाम लिख देता हूँ एक जगह पर, ताकि आपको कहीं पर दिक्कत ना हो। तो देखो, पहले मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, अप्रैल, पहले लिखूँगा जनवरी, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे महीनों के नाम हैं, ठीक है, ये कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं एक साल में। तो हर एक क्लास जो होता है वह एक साल का होता है, टोटल 12 महीनों का होता है। लेकिन ऐसे जनवरी से आपका महीना क्लास में स्टार्ट नहीं होता है, आपका अप्रैल से स्टार्ट होकर के जनवरी, फरवरी तक या मार्च तक जाता है, ठीक है। मार्च तक आपका एग्ज़ाम होकर क्लियर हो जाता है। तो वही बात कर रहा हूँ कि देखिए, हर क्लास का महीना अप्रैल से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, फिर ऐसे होकर के यहाँ तक जनवरी तक जाता है। जनवरी से फिर जनवरी होते हुए फिर आएगा हमारा मार्च तक आएगा। कहाँ तक आएगा? मार्च तक आएगा। तो आप एक महीना गवा देते हैं हर एक क्लास में, अप्रैल में क्या करते हैं, गवा देते हैं। उसके बाद एक महीना तो आप गवा दिए, दूसरे महीने में थोड़ी बहुत किताबें स्टोर कर लेते हैं और कुछ भी कर लेते हैं। उसमें पढ़ाई आपकी अच्छी नहीं हो पाती है, ज़्यादातर बच्चों की, सारे बच्चों को नहीं कह सकता, ज़्यादातर बच्चों की इस महीने में भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। फिर आता है जून। जैसे ही जून की छुट्टी होती है, बच्चे ज़्यादातर निकल जाते हैं घूमने। हाँ, घूमिए, नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भाई जिन बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम हो वो बच्चे अक्सर इन 3 महीनों को ना गंवाएं। ज़्यादातर बच्चे गंवा देते हैं, 3 महीने को ना गंवाएं। और उसके बाद बात करें आगे है, और मैं आपको बता रहा हूँ
कि आप अगर जुलाई से कैसे पढ़ने वीडियो देख रहे हैं तो आप, मुझे लगता है आप 3 महीने गवा चुके हैं, अप्रैल मई जून। जो आपका 3 महीने में हमारे ओवरऑल होते हैं अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 30 90 91 दिन टोटल आप गंवा चुके हैं। क्या चुके हैं? मतलब व्यर्थ कर चुके हैं। 3 महीने आप गंवा चुके हैं। अगर आप चाह ले तो 3 महीने में एक सब्जेक्ट पूरा ख़त्म हो सकता है, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। लेकिन आपने क्या किया, हवा में 3 महीने को उड़ा दिया। अब हम इस प्यारे से वीडियो में बता रहे हैं कि जुलाई से पढ़ना कैसे स्टार्ट करें। अगर आप इन 3 महीनों को गवा चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप किताब ले चुके होंगे और कॉपी नोट्स बना चुके होंगे। अगर आपके स्कूल में अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है तो आप डेली स्कूल जाइए, स्कूल आने के बाद घर पर पढ़िए। कैसे, अभी सब बताऊँगा। अगर आपके स्कूल पर अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं होती है तो आप सप्ताह में होते हैं हमारे 7 दिन। कितने दिन? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 दिन। तो 7 दिन में आप 2 दिन से 3 दिन विद्यालय जाइए, या 4 दिन विद्यालय जाइए। ठीक है, जाइए 4 दिन विद्यालय जाइए। बाकी बचे हमारे 3 दिन। तो 3 में एक दिन हमारा जो होता है रविवार, वह हमारा छुट्टी हो जाता है, रविवार छुट्टी हो जाता है। बचे 2 दिन, तो 2 दिन आपको लगातार नहीं रुकना है। ठीक है, एक आपको रुक लेना है मंगलवार और एक रुक लेना है आपको शुक्रवार। ठीक है, मंगलवार वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मंगलवार शुक्रवार 1-2 दिन लगातार आपको नहीं रुकना है, एक 3 दिन के पहले, एक 3 दिन के बाद। ठीक है, इस तरीके से रुकेंगे। जब आप स्कूल में अच्छी तरीके से पढ़ाई ना हो तब, अगर अच्छी तरीके से पढ़ाई हो रही तो रेगुलर जाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जुलाई से कैसे पढ़ें तो मैं आपको बता दूं। अगर आपको जुलाई से मैं बता रहा हूं, जुलाई से हर विद्यालय ओपन हो जाते हैं। तो जुलाई से अगर आपके विद्यालय में अच्छे तरीके से पढ़ाई हो रही है तो आप रेगुलर जाइए, और अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप सप्ताह में 3 दिन न जाइए विद्यालय। 3 में 1 दिन छुट्टी रहता है रविवार, 2 दिन आपको नहीं जाना है। नहीं जाने पर आपको क्या करना है, जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ। जुलाई में तो अगर आप 12th में हैं, 10th में हैं तो आपको कैसे पढ़ना है देखो। तो जुलाई में जो है आपके होते हैं 6 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है हमारा हिंदी होता है, अंग्रेजी होता है, उसके बाद अंग्रेजी होता है, उसके बाद विज्ञान होता है, सब्जेक्ट में विज्ञान होता है, उसके बाद हमारा होता है गणित होता है, उसके बाद कोई लिया रहता है कला लिया रहता है, और कोई लिया रहता है संस्कृत लिया रहता है। ठीक है, संस्कृत लिया रहता है, कोई लिया रहता है कंप्यूटर लिया रहता है, ठीक है, कंप्यूटर लिया रहता है। ठीक है, इन तीनों में से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, और एक सब्जेक्ट और है, क्या है हमारा? सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान लिया रहता है। तो आपके ओवरऑल होते हैं 6 सब्जेक्ट। एक होता है हिंदी, एक होता है अंग्रेजी, एक विज्ञान, एक गणित, और ये तीनों में से कोई एक। ठीक है, और एक होता है सामाजिक विज्ञान। ठीक, ये होते हैं हमारे 6 सब्जेक्ट। अगर आप जुलाई से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छे नंबर गेन करना चाहते हैं, तो आपको डेली के डेली इन 6 विषयों को 1-1 घंटे देना होगा। ठीक है, पहले मैं नहीं कर रहा हूँ, पहले आप हिंदी पढ़िए, फिर अंग्रेजी पढ़िए, फिर विज्ञान पढ़िए, फिर गणित पढ़िए, तभी ऐसा नहीं। सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट पर फोकस करना है जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर हो। मान लीजिए किसी का हिंदी तो ज़्यादातर बच्चों का कमज़ोर नहीं होता है, अंग्रेजी किसी का कमज़ोर हो, मतलब क्या हो, वीक हो, तो उसे सबसे पहले पढ़ना है अंग्रेजी, सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले पढ़ना है इसी सब्जेक्ट को। मान लीजिए किसी का साइंस कमज़ोर हो तो सबसे पहले साइंस को पढ़िए, मान लीजिए किसी का गणित कमज़ोर हो तो सबसे पहले गणित को पढ़िए। जो सब्जेक्ट आपको सबसे कमज़ोर लगता हो, आपका सब्जेक्ट जो वीक हो, उसको आप सबसे पहले पढ़िए, चाहे वह अंग्रेजी हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो। सबको आपको
ठीक है। और जो सब्जेक्ट आपका वीक हो उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। मान लीजिए आपका ये हिंदी है, हिंदी को आप पहले तो मैं कहूँगा 1 घंटे इन्हें, 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 1 घंटे इन्हें आपको हर हाल में देना है। जुलाई से अगर आप पढ़ करके अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको 6 विषयों को 1-1 घंटा डेली देना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ 6 घंटे लगातार पढ़िए, नहीं। अरे आपको सुबह टाइम मिले तो सुबह 2 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, शाम को टाइम मिले तो शाम को, दोपहर में मिले तो दोपहर को। 6 सब्जेक्ट को 1-1 घंटे डेली देना ही पड़ेगा कम से कम, क्योंकि आप अपने अगले 3 महीने, पिछले 3 महीने गंवा चुके हैं। अगर आप 1-1 घंटे इन सब्जेक्ट को नहीं देंगे तो आपका नंबर नहीं आएगा। हाँ, अगर जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको लेवल में लाना चाहते हैं और अपर करना चाहते हैं तो आपको उसको डेली के 2 घंटे देना पड़ेगा। कितने घंटे? 2 घंटे देना पड़ेगा, 2 घंटे, जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है। अगर आपका जो सब्जेक्ट कमज़ोर है 1 घंटे तो देना ही पड़ेगा, 1 घंटा और देना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपको जुलाई से अगर पढ़ करके अच्छा नंबर लाना है तो आपको हर एक सब्जेक्ट को 1 घंटा देना ही पड़ेगा कम से कम। अगर जो सब्जेक्ट कमज़ोर है तो उसको आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तभी आपका क्या होता है, सभी सब्जेक्ट लेवल आएंगे, सभी के नंबर लेवल आएंगे। ठीक। और बात करें तो आपको इनको लगातार नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, थोड़ा रिलैक्स होकर के, जैसे आप आधा घंटा पढ़ लिए, ठीक है, 30 मिनट पढ़ लिए, तो आपको 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लेना है। नहीं ब्रेक लेना है तो भाई कोई बात नहीं, 1 घंटा पढ़िए, लेकिन ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने से क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है थोड़ा रेस्ट ले लेता है, तो आगे सीखने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप उसको ढूंढते जाएंगे तो क्या सीखेगा। इसीलिए मैं कह रहा, इसीलिए हर टीचर कहते हैं कि आपको थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। ठीक है। इसके बाद बात करें तो 6 सब्जेक्ट को आपको 1-1 घंटा देना ही पड़ेगा। अगर देखिए कि नहीं पढ़ लिए तो हाँ 1 घंटा ही पढ़ लिए, 1 घंटा ही पढ़िए, घंटा तो पूरा करना है हर हाल में, लेकिन आपको उसके साथ समझ में भी आना चाहिए। रट्टा मार के पढ़ाई नहीं किया जाता है, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तभी नंबर आता है। ठीक है, रट्टा मारे रहेंगे, बोर्ड एग्जाम में जैसे बैठेंगे आप भूल जाएंगे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं जब यूपी बोर्ड अभी पिछले ईयर 2025-26 में मैं अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया हूँ, मैं अपनी 10वीं की पढ़ाई फरवरी महीने से ही स्टार्ट कर दिया था, जबकि मार्च में मेरा 9th का वार्षिक पेपर था। तो वही तरीका मैं बता रहा हूँ कि 1-1 महीने जब 1-1 घंटे आपको जब पूरा देंगे तो आपको कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ भाई, आपके स्कूल में अगर जो पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं तो जो सब्जेक्ट आपको वीक लगता है पहले आकर के घर पर उसको पढ़ना है, उसके बाद सब सब्जेक्ट। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर पढ़ने के बाद हम स्कूल गए, 9 बजे पहुँचे, 3 बजे छुट्टी हुआ, हमारे पास 3 बजा, तो आप 3 बजे आए, 1 घंटा रेस्ट कर लीजिए, 4 बजे से लग जाइए, 4 से 5 हिंदी पढ़ लीजिए। जो सब्जेक्ट सबसे कमज़ोर सबसे पहले उसे, अगर जो आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो 4 से 6 इंग्लिश पढ़ना है, 6 से 7 आपको हिंदी पढ़ लेना है, 7 से 8 आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ लेना है, 8 से 9 आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेना है। उसके बाद 9 से 10 आपको ब्रेक ले लेना है। अगर आपका मन करे तो या 8 से 9 ब्रेक ले लीजिए, 9 से 10 पढ़िए, 10 से 11 पढ़िए। आपको 11 बजे तक पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो 1, 2, ठीक है, 3 और 4, 5 सब्जेक्ट हो गए। एक सब्जेक्ट आपको सुबह में पढ़ना है। जो आपका वीक हो उसे बार बार उस पर ज़्यादा फोकस करिए। एक सब्जेक्ट इसमें से जो आपका, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट वीक भी होता है तो कोई तेज भी होता है, तो जो तेज सब्जेक्ट होता है उस पर थोड़ा कम फोकस करेंगे तो वीक वाला थोड़ा एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना है आपको। फिर जुलाई से आपको इसी स्ट्रेटजी का फॉलो करना ही पड़ेगा, 1-1 घंटे देना ही पड़ेगा जुलाई से। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई दिन रात लग जाओ, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं करना है आपको। बस 1-1 घंटा देंगे आप इन सब्जेक्टों को तो आपको ये सब्जेक्ट अच्छे नंबर ला करके खुद देंगे। ये सब्जेक्ट कहते हैं अगर आप मुझे रेगुलर 1-1 घंटा देंगे तो मैं आपको अच्छे नंबर ला करके दूंगा, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, मेरा मानना है। तो चलिए भाई, 3 महीने बीत गए, अप्रैल मई जून बीत गए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जुलाई से इस तरीके की पढ़ाई अगर नहीं करेंगे तो जान लीजिए आपका रिजल्ट बेकार हो जाएगा। आप कहीं पर कुछ कहने लायक नहीं रह जाएंगे कि भाई मेरा इतना। तो इसीलिए मैं कहूँगा आपसे मुझे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ मैं
कि आप इस तरीके से पढ़ लीजिए। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के छात्र हैं तो, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, चाहे एमपी बोर्ड के हों, चाहे किसी भी बोर्ड के हों, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए आपको बोरिंग भी फील नहीं होगा और आप ऐसे पढ़ कर निकल जाएंगे जैसे आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने इतना पढ़ लिया, इतना अच्छा नंबर ला लिया। कैसे? जब इस तरीके से पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में अच्छा आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर जो इस तरीके से पढ़ेंगे भाई तो आगे कुछ कर सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो क्या ही कह सकते हैं। हमारा उद्देश्य था आपको बताना, आप समझेंगे तो आपका भला होगा, नहीं समझेंगे तो भाई कोई बात ही नहीं है। तो लव यू ऑल, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहेगा और इन्जॉय करना, इन्जॉय के साथ पढ़ाई करने में अलग ही मज़ा आता है। और ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं पढ़ना कि भाई बोर्ड एग्जाम है, इतना दिक्कत ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पढ़ना है, ना प्रेशर दे करके। कोई कहेगा भाई मैं 6 घंटे, मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 14 घंटे पढ़ता हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। आप कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर है, ठीक है, आप डेली एक एक सब्जेक्ट पर एक एक घंटे देते हैं। जो सब्जेक्ट वीक है उसे 2 घंटे देते हैं। 2 घंटे ऐसे नहीं किताब खोल के बैठे हैं, हाँ भाई तुझे 2 घंटे दे रहे हैं, तुझे 3 घंटे दे रहे हैं, तुझे 1 घंटे दे रहे हैं, ऐसा नहीं भाई। 1 घंटा अगर जो जिस सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो उसमें से 1 घंटे में जो 60 मिनट होते हैं, 60 में से 59 मिनट वेस्ट नहीं जाना चाहिए। 60 के 60 मिनट आपको वेस्ट नहीं करना है। पूरा फोकस सब्जेक्ट पर हो, ना कि आपका मोबाइल पे हो, ना कहीं और हो। कोई बुलाए बुलाने दो, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे जो हो, कोई बुलाए बुलाने दो, फ़र्क नहीं पड़ता। एक सब्जेक्ट को 1 घंटा देना है। 1 घंटे पढ़ने के बाद तभी आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे लग जाना है। ठीक है, कि किताब खोल के बैठना नहीं, उस फुल्ली फोकस पर होना चाहिए। मोबाइल को 100 कोस दूर रख के आना और उसके बाद पढ़ाई करना। अगर आप मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो ठीक, अच्छी बात है। कुछ बच्चे होते हैं कि भाई देखें मोबाइल नोटिफिकेशन आया, हाँ कौन है, कौन भाई, कौन जीएफ का है, किसका है, किसका है। ऐसा नहीं, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, वरना अपने मम्मी पापा को जवाब दे दीजिए। आज की डेट में जो टाइम को समझ गया वही सबसे आगे निखर जाता है। जो समय को कीमती ना मानते हुए उलझ गया वो आगे चल के पछताता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।